सतगुरु कृपा करने पर आता है तो वो सिर्फ वो नहीं देता जिसकी हम अरदास करते हैं, बल्कि वो भी दे देता है जिसकी उम्मीद करना हमने छोड़ दिया होता है। डेरा ब्यास के भंडारे की रौनक। भंडारे के दिन डेरा ब्यास में भीड़ उमड़ी हुई थी। संगत का समुंदर उमड़ा चला आ रहा था। हर कोना सेवा, प्रेम और भक्ति से सराबोर था। ठीक उसी समय एक परिवार अपने 12 साल के बेटे के साथ लंगर घर में बैठा था। भीड़ में कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था, पर उनके साथ एक ऐसी चमत्कारी घटना घटने वाली थी जिसे सुनकर हर किसी की आंखें भर आएंगी। एक बच्चे की अनोखी पीड़ा यह परिवार राजस्थान के चूरू से आया था। बेटे को जन्म से ही वीट एलर्जी थी। उसने आज तक कभी गेहूं की रोटी नहीं खाई थी। उसकी मां हर रोज उसके लिए अलग खाना बनाती, चावल, फल, बाजरे की रोटियां, पर गेहूं से बनी रोटी से दूरी थी। डॉक्टर्स से इलाज कराया, एलोपैथी से लेकर होम्योपैथी तक की दवाएं दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। यहां तक कि एक नामी आयुर्वेदिक संस्थान में भी जवाब मिल गया, अभी बच्चा छोटा है, इंतजार कीजिए। मां बाप ने इसे बाबा जी की रजा मानकर स्वीकार कर लिया, लेकिन दिल में टीस तो थी। हर रोज जब रोटियां बनती, बच्चा सिर्फ देखता। यह सिर्फ बीमारी नहीं थी, बल्कि हर रोज की आत्मिक परीक्षा थी। सेवा में आया परिवर्तन। जब बच्चा 7-8 साल का हुआ, वह माता पिता के साथ सत्संग घर सेवा में जाने लगा। वहां सेवा करते सेवादारों को देखकर उसमें भी सेवा की भावना जागी। वहीं एक दिन सेवा के दौरान एक होम्योपैथिक डॉक्टर से मुलाकात हुई। डॉक्टर ने कहा, मैंने ऐसे कुछ और केस देखे हैं, मैंने इलाज की कोशिश की है, आप भी चाहें तो मैं कोशिश कर सकता हूं। फिर से एक आशा जगी। इलाज शुरू हुआ, पर महीनों की कोशिशों के बाद कोई असर नहीं हुआ। आखिर में उन्होंने सब छोड़कर एक ही बात मान ली, अब सिर्फ मालिक की रजा ही उसे रोटी खिला सकती है। भंडारे के दिन हुआ चमत्कार। भंडारे से 4 दिन पहले ही यह परिवार डेरा पहुंच गया। सेवा में हाथ बंटाया, लंगर घर में रोज भोजन हुआ, लेकिन बेटे की थाली में रोटी कभी नहीं आई। भंडारे वाले दिन सभी संगत बैठी थी। सेवादार प्रसाद बांट रहे थे। एक बुजुर्ग सेवादार जब इस परिवार के पास पहुंचे, उन्होंने बाकी संगत की तरह बच्चे की थाली में भी रोटी डाल दी। मां तुरंत बोली, बाबा जी, यह बच्चा रोटी नहीं खा सकता, इसे वीट एलर्जी है, कुछ और दे दीजिए। बुजुर्ग सेवादार मुस्कुराए और बोले, बेटी चिंता मत कर, यह कोई गलती नहीं, मालिक की मौज है। अगर आज इस बच्चे की थाली में रोटी आई है तो समझो मालिक ने कुछ सोचा है। यह रोटी गुरु घर की है, इसे खा लेने दे। मां की दुविधा और मालिक की लीला। मां उलझन में थी, क्या करे, पर अंदर से एक आवाज आई, गुरु घर में है, अगर मालिक की मर्जी है तो डर किस बात का। बच्चे ने थाली से रोटी का छोटा टुकड़ा उठाया, धीरे धीरे मुंह में रखा। मां की आंखें उस पर टिकी थीं। संगत को कुछ पता नहीं था, पर मां के दिल में तूफान चल रहा था। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट बच्चा बिल्कुल सामान्य था। न पेट में दर्द, न उलझन, न सांस लेने में तकलीफ। 12 साल बाद पहली बार इस बच्चे ने रोटी खाई और कोई एलर्जी नहीं हुई। सतगुरु की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव। मां बाप फूट फूट कर रोने लगे। आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू पीड़ा के नहीं, कृपा के थे। उन्होंने बच्चे को गले लगाया। जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, जिसे हर चिकित्सा पद्धति ने मना कर दिया था, उसे एक रोटी ने ठीक कर दिया। लेकिन वह रोटी कोई साधारण रोटी नहीं थी, वह गुरु घर की रोटी थी। इस कहानी की सीख, सच्चे भाव से सेवा और शरण में आने पर सतगुरु असंभव को संभव कर देते हैं। जो मनुष्य पिछले जन्मों के कर्मों का फल भुगत रहा होता है, उसका भाग्य भी गुरु की कृपा से बदल सकता है। गुरु की रजा पर चलना कठिन जरूर है, लेकिन अंततः वही सबसे बड़ा इलाज बनती है।
और सबसे बड़ी बात, गुरु घर में कुछ भी साधारण नहीं होता।